जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप स्टेट बैंक से कोई प्री ओन्ड कार लोन लेना चाह रहे हैं, यानी कि सेकंड हैंड कार का अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरीके से ले सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में, रेट ऑफ़ इंटरेस्ट और उससे जुड़ी समस्त जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कार पुरानी हो चुकी हैं वो आजकल सारी की सारी जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनके अलग से आउटलेट्स खुले हुए हैं प्री ओन्ड कार व्हीकल्स के लिए, जैसे कि टाटा एश्योर्ड है, हुंडई का एच प्रॉमिस है, मारुति का ट्रू वैल्यू, इस तरीके से सभी कंपनियों के हैं। आप लोग अगर वहाँ से ये प्री ओन्ड कार लेना चाह रहे हैं तो एसबीआई आपको इसके अंदर लोनिंग की फैसिलिटी जो है अवेलेबल करवाती है। देखिए इसके लिए आपको वहाँ से जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो लेना होगा और केवल जो लोन सैंक्शन होगा वो अगर आप इन आउटलेट से लेंगे प्री ओन्ड कार्स, तभी आप जो है प्री ओन्ड कार लोन है वो ले पाएंगे स्टेट बैंक के साथ, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल से 65 साल के बीच और 70 साल की उम्र तक अधिकतम जो है आपका लोन का टाइम पीरियड या रीपेमेंट पीरियड हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होता है। आप अगर सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड, प्रोफेशनल हैं या फिर कुछ एग्रीकल्चर या उससे अलाइड एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, तब भी आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। नेट एनुअल इनकम जो है वो सैलरीड क्लास के लिए 3 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और जो नॉन सैलरीड या प्रोफेशनल है उनके लिए भी 3 लाख रुपए से ऊपर की जो है नेट एनुअल इनकम होनी चाहिए। जो भी लोग एग्रीकल्चर या उससे संबंधित एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं उनके लिए नेट एनुअल इनकम का क्राइटेरिया 4 लाख रुपए या उससे ज़्यादा मिनिमम रखा गया है। कार जो है वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और इसका जो अमाउंट है वो मिनिमम 3 लाख रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए तक हो सकता है। साथ ही साथ आपका सिबिल स्कोर जो है वो 689 के ऊपर या 689 होना चाहिए मिनिमम प्री ओन्ड कार लोन लेने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल परफॉर्मा इनवॉइस या फिर कोटेशन, जो भी आपको जो आउटलेट्स हैं प्री ओन्ड कार के अलग अलग कंपनीज़ के, वहाँ से कोटेशन लेना होगा। आरसी बुक की कॉपी, जो भी बेच रहे हैं सेलर जो हैं उनसे आपको आरसी बुक की कॉपी लेनी होगी। मोटर इंश्योरेंस की कॉपी लेनी होगी। सेल एग्रीमेंट होगा डीलर और सेलर के बीच में, या फिर एक अंडरटेकिंग होगी, ठीक है, जिसके अंदर वो सेल कंसिड्रेशन देगा कि हाँ भाई मैं ये विकल्प जो है अपना बेचना चाह रहा हूँ और साथ ही इसके ऊपर मेरा अभी तक कोई भी पेंडिंग जो है किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम जो है वो नहीं है। डीलर उसके साथ आपको एक अंडरटेकिंग इशू करेगा बैंक में, जो कि स्टैम्प्ड होगी, स्टैम्प्ड एंड इंडेमनिटी बोलते हैं उसको। साथ ही साथ अगर पहले से उस गाड़ी के ऊपर कहीं से कोई लोन चल रहा है या किसी प्रकार की कोई क्रेडिट फैसिलिटी चल रही है तो उसका हाइपोथिकेशन हटवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको फार्म 35 होता है जो कि आरटीओ से हाइपोथिकेशन हटाया जाता है, तो वो उसके साथ आपको लगाना होगा अगर वो पहले से लोन लिया हुआ है व्हीकल के ऊपर। और एक लेटर होगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसके अंदर ये बताया जाएगा कि भाई इसके ऊपर अभी किसी प्रकार का कोई भी जो है क्लेम पेंडिंग नहीं है, या फिर और कोई इसके अंदर कोई इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से एनओसी होगा वो, जो कि उसको क्लियरेंस देंगे। साथ ही साथ जो अन्य डॉक्यूमेंट हैं उसमें जब आप नॉर्मल कार लोन लेने के लिए जाते हैं उसके लिए साथ जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, इसके लिए हमने एक सीरीज़ भी बनाई हुई है कार लोन के ऊपर। उसमें पहले वीडियोस हैं जिसमें आप कार लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप उस वीडियो को चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके लिए आपको वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि केवाईसी, इनकम प्रूफ और फोटोग्राफ्स जो हैं वो साथ में देने होंगे। अब देखिए इसका जो ईएमआई एनएमआई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी नेट एनुअल इनकम जो है 5 लाख तक है तो 50%, 5 लाख से 10 लाख के लिए 60% और 10 लाख से ऊपर के लिए 70% का ईएमआई एनएमआई का रेशो जो है वो बैंक लेकर के चलती है। और लोन टू वैल्यू, यानी कि आपको कितनी वैल्यू का लोन, 85% जो है एक्स शोरूम प्राइस का आपको एलटीवी जो है बैंक फाइनेंस करती है। लोन अमाउंट जो है वो 3 लाख से लेके और 10 लाख रुपए तक के बीच में हो सकता है, या फिर 30 गुना हो सकता है आपका नेट मंथली इनकम का, सैलरीड अगर आप हैं तो उस केस में, या फिर 2.5 गुना हो सकता है नेट एनुअल इनकम का, जो भी आईटीआर दे रहे हैं उनके लिए। टेन्योर जो है अनुसार अधिकतम 5 साल का हो सकता है। प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें 1.25% यानी कि 1.25% प्लस जीएसटी है, जो कि मिनिमम 3,750 प्लस जीएसटी और अधिकतम 10,000 रुपये प्लस जीएसटी तक हो सकती है अमाउंट के हिसाब से। इसके अलावा अन्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम जो है उसकी ओनरशिप
2 बार से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हुई होनी चाहिए, यानी कि उससे 2 लोगों से ज़्यादा वो सेल नहीं हुआ होना चाहिए व्हीकल। 5 लाख से ऊपर का अगर लोन है तो 2 CIC यानी सिबिल का स्कोर जो है वो बैंक को चाहिए होते हैं। इसके ऊपर पीनल इंटरेस्ट जो है, जो भी अमाउंट ओवर ड्यू होता है, अगर समय पे आप किस्त नहीं भरते हैं तो 2% का पीनल इंटरेस्ट इसके ऊपर बैंक आपसे चार्ज कर सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो बेस होता है सिबिल के स्कोर के ऊपर। देखिए, अगर आप लोन ये 3 साल का यानी कि 36 महीने तक के लिए ले रहे हैं तो ये आपका 9.75 से लेकर के 12.75 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। और अगर उससे ज़्यादा समय यानी कि आप 37 महीने से लेके 3 साल से ज़्यादा और 5 साल तक के लिए ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25% से लेकर के 13.25% तक इसमें हो सकता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।